तृतीय पाठ है अपूर्वः त्यागः। अपूर्व त्याग यानी कि इस त्याग से पहले कोई भी ऐसा त्याग नहीं था। विशेषण विशेष्य, इस पाठ में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अपूर्वः त्यागः। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत्। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम देवलोक अगच्छत् चले गए अर्थात स्वर्ग सिधार गए। महाराणा संग्राम सिंह स्वर्ग सिधार गए, देवलोक चले गए। तस्य पुत्रः उदय सिंह अधुना शिशुः एव आसीत्। तस्य उसका पुत्र है पुत्र उदय सिंह अधुना अब शिशुः बालक एव ही आसीत था। उसका बेटा उदय सिंह अभी छोटा बच्चा ही था। अतः एव राजपूत प्रमुखः तस्य राज्य अभिषेकं तु अकुर्वन् परं दूरस्थः एकः सम्बन्धी बनवीरः तस्य बालस्य उदयसिंहस्य संरक्षकः नियुक्तः। अतः एव इसीलिए राजपूत प्रमुखः, राजपूत के प्रमुख लोगों ने, मेन लोगों ने तस्य उसका राज्य अभिषेक तू तो अकुर्वन् कर दिया, परम लेकिन दूरस्थ है दूर स्थित एक संबंधी बनवीर ने तस्य बालस्य उस बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अर्थात जब तक यह अपनी राज्य को संभालने लायक नहीं होता तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। इसीलिए राजपूत प्रमुख ने उसका राज्याभिषेक तो कर दिया, लेकिन दूर स्थित एक संबंधी बनवीर ने उस बालक उदय सिंह की रक्षा का जिम्मा लिया। बालक नृपस्य पालन पोषणम पन्ना नाम एका धात्री करोति स्म। बालक नृपस्य बालक राजा का पालन पोषण पन्ना नाम की एक धात्री धाय या बच्चों को पालने वाली औरत करोती इसमें कर रही थी। उस बालक राजा का पालन पोषण पन्ना नाम की एक धाय कर रही थी। तस्याः स्वपुत्रः चन्दनः अपि समवयसः आसीत्। तस्याः उसका स्वपुत्रः अपना पुत्र चंदनः अपि चंदन भी समवयसः आसीत्, उसी की आयु का था। जितना उदय सिंह का बेटा था उसी आयु का उस धात्री का बेटा भी आसीत् था। इतः राज्यं प्राप्य बनवीरस्य मनसि लोभः आगच्छत्। इतः यहाँ से राज्य प्राप्त करके बनवीरस्य मनसि बनवीर के मन में लोभ आगच्छत् आ गया। यहाँ से राज्य प्राप्त करके बनवीर के मन में लालच आ गया। सह उसने अचिंत्यत सोचा, यदि उदय सिंह न भवेत् तर्हि अहम निष्कंटकम राज्यम करिष्यामि। यदि उदय सिंह नहीं भवेत होगा तर्हि तो मैं निष्कंटकम बिना बाधा के राज्यम करिष्यामि राज्य करूंगा। यदि उदय सिंह नहीं रहेगा तो मैं बिना किसी रुकावट के इस राज्य पर अपना राज करूंगा। तस्य इदं घृणितं विचारं पन्ना धात्री अजानात्। तस्य उसका इदम यह घृणित बुरा विचार पन्ना धात्री अजानात जान गई।
उस बनवीर का यह गंदा विचार पन्ना धात्री जान गई थी। रात्रौ यदा बनवीरः उदय सिंहम मारयितुम आगच्छत। रात्रौ रात्रि में, रात में, यदा जब बनवीर उदय सिंहम उदय सिंह को मारयितुम मारने के लिए आगच्छत आता है। रात्रि में जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है, तस्मात् पूर्वम एव पन्ना कौशलेन उदयस्य स्थाने शय्यां स्वपुत्रम चंदनम अस्थापयत। तस्मात् पूर्वम एव उससे पहले ही पन्ना कौशलेन अपनी बुद्धि से उदयस्य स्थाने उदय के स्थान पर शय्यायाम बिस्तर पर स्वपुत्रम चंदनम अपने पुत्र चंदन को अस्थापित रख दिया। रात्रि में जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है, उससे पहले ही पन्ना ने अपनी बुद्धि की कुशलता से उदय सिंह के स्थान पर बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। सा उद्यम एकस्मिन् करंडके संस्थाप्य पत्रै च आच्छाद्य प्रासादात् बहिः प्रेषयत्। उसने उदय को एकस्मिन् एक करंडक में, करंडक होता है टोकरा, लकड़ियों का टोकरा, संस्थाप्य रखकर, पत्रई च और पत्रई पत्तों से आच्छाद्य ढककर, प्रासादात बही महल से बाहर प्रेषित भेज दिया। उसने उस उदय सिंह को एक लकड़ी के टोकरे में सुलाकर और उसे पत्तों से ढककर महल से बाहर भिजवा दिया। रक्त पिपासुहु बनवीर यदा अपृच्छत। रक्त पिपासुहु खून का प्यासा, बनवीर ने यदा जब अपृच्छत पूछा, खून के प्यासे बनवीर ने जब पूछा, कुत्र उदय कहाँ है? पन्ना अविचलिता एव स्वपुत्रम प्रति संकेतम अकरोत्। पन्ना ने अविचलिता एव बिना विचलित होते हुए ही स्वपुत्रम प्रति अपने पुत्र की ओर संकेतम अकरोत् संकेत कर दिया। पन्ना बिना घबराए, बिना विचलित हुए अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया। अग्रे एव क्षणे चंदनस्य मस्तकः खड्गेन छिन्नः अभवत्। अग्रे एव क्षणे, अगले ही पल, अगले ही क्षण, चंदनस्य चंदन का मस्तकः सिर, माथा, खड्गेन तलवार से छिन्नः अभवत् अलग हो गया या कट गया था। अगले ही क्षण चंदन का मस्तक तलवार से अलग हो गया था। स्वामिनम रक्षितुम पन्ना स्वसंततेः उत्सर्गम अकरोत्। स्वामिनम अपने स्वामी की रक्षितुम रक्षा के लिए पन्ना ने स्वसंतते अपनी संतान का उत्सर्गम अकरोत् उत्सर्ग कर दिया या त्याग कर दिया। अपने स्वामी की रक्षा के लिए पन्ना धात्री ने अपनी संतान का भी त्याग कर दिया। धन्य ईदृशी स्वामी भक्ति ही अयम अपूर्वः त्याग है। धन्य है ईदृशी ऐसी स्वामी भक्ति, अयम यह अपूर्व त्याग है, अपूर्व त्याग। पन्ना की यह स्वामी भक्ति और उसका यह अपूर्व त्याग बहुत ही धन्य है। समय क्रमेण सह राजपुत्र उदय युवा भूत्वा बनवीरम युद्धे निहत्य चित्तौड़ देशस्य राजा अभवत्। समय क्रमेण, समय बीतने के साथ, सह उस राजपुत्र है उदय, राजा के पुत्र उदय, युवा भूत्वा युवा होकर, बड़ा होकर, बनवीर को युद्ध में निहत्य मारकर चित्तौड़ देश का राजा बन गया। समय बीतने के साथ उस राजा के पुत्र उदय ने बड़े होकर बनवीर को युद्ध में पराजित करके चित्तौड़ देश का राजा बन गया। स एव उदयपुर नगरम अस्थाप्यत। स एव उसने ही
उदयपुर नगरम, उदयपुर नगर की स्थापना की। राजस्थान के उदयपुर नगर की स्थापना उदय सिंह ने ही अपने नाम पर की। राजस्थानस्य इतिहासे पन्ना धात्र्या चिरऋणी स्थाप्यति। राजस्थानस्य, राजस्थान के इतिहास में पन्ना धात्री चिरऋणी स्थास्यति, चिरऋणी लंबे समय तक ऋणी स्थास्यति रहेगी। राजस्थान के इतिहास में पन्ना धात्री का नाम लंबे समय तक विराजमान रहेगा। वह राजस्थान के इतिहास के लिए बहुत ही ऋणी है। शब्दकोश, नियुक्त है, लगा दिया गया। समवयस्क है, समान आयु का। प्रेषित, भेज दिया। स्वामिनम, स्वामी को। उत्सर्गम, त्याग करना या छोड़ देना। स्थास्यति, रहेगा। इतः, यहाँ से। धात्री, धाय या पालने वाली। निष्कंटकम, बिना बाधा के। शय्यायाम, बिस्तर पर। करंड के टोकरे में। छिन्न है, कटा हुआ। स्वसंतते, अपनी संतान का। प्रासादात, महल से। नई धातुएं, अभी उपसर्ग भू धातु प्रभावित होना। प्र उपसर्ग इश धातु भेजना। नी उपसर्ग युज धातु लगा देना। संधि विच्छेद, राज्याभिषेकम, राज्य प्लस अभिषेकम। शिशुरेव, शिशु प्लस एव। प्रत्यय युक्त शब्द, जिन शब्दों में उपसर्ग के साथ प्रत्यय भी लगाए गए हैं। अभिभूत है, अभी उपसर्ग भू धातु कतः प्रत्यय। संस्थाप्य, सम उपसर्ग स्था धातु णिच और ल्यप प्रत्यय। छिन्न है, छिद धातु कतः प्रत्यय। नियुक्त है, नी उपसर्ग युज धातु कतः प्रत्यय। आच्छाद्य, आ उपसर्ग छद धातु ल्यप प्रत्यय। निहत्य, नी उपसर्ग हन धातु ल्यप प्रत्यय।